गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन अंकार जी। एक सेठ जी बहुत दयालु, धर्म कर्म में यकीन करते थे। उनके पास कोई भी व्यक्ति उधार मांगने आ जाता तो वह उसे मना नहीं करते और मुनीम को बुलाते और उसे उधार मांगने वाला होता उससे पूछते कि तुमको उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या अगले जन्म में। जो लोग ईमानदार होते हैं वो कहते हैं इसी जन्म में। कुछ लोग चतुर होते हैं तो कुछ चतुर मन में मन खुश होते हुए कहते हैं अच्छा है, सेठ है, अगले जन्म में उधार वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे लोग मुनीम से कहते हैं कि वो अगले जन्म में लौटाएंगे। मुनीम कभी किसी से कभी पूछता नहीं था कि जिस जन्म की बात कह देता मुनीम लिख लेता। एक दिन एक चोर सेठ के पास उधार मांगने पहुंचा। उसे मालूम था कि सेठ अगले जन्म तक के लिए उधार देता है। हालांकि उसका मकसद उधार लेने से अधिक सेठ की तिजोरी का देखना भी था। चोर ने सेठ से कुछ पैसे उधार मांगे। सेठ ने मुनीम को बुलाकर उधार देने का कह दिया। मुनीम ने चोर से पूछा कि इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में। चोर ने कहा सात संगत जी, चोर ने यह कहा अगले जन्म में। मुनीम ने तिजोरी खोलकर पैसे उसे दे दिए। चोर ने तिजोरी देख ली। अब चोर ने तय कर लिया कि इस मूर्ख सेठ की तिजोरी रात में उड़ा दी जाएगी। वो रात में सेठ के घर पहुंच गया और वहीं भैंसों के तबले में छिपकर सेठ के सोने का इंतजार करने लगा। अचानक चोर ने सुना कि भैंस आपस में बातें कर रही हैं। चोर भैंसों की भाषा ठीक से समझ पा रहा था। एक भैंस ने दूसरी से पूछा, तुम तो आज ही आई हो ना? भैंस ने जवाब दिया, आज ही सेठ के तबले में आई हूँ। तुम कब से यहाँ हो? सात संगत जी, भैंस ने कहा, मुझे तो 3 साल हो गए। मैंने सेठ से उधार लिया था, यह कहकर कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। सेठ से उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं भैंस बन गई और सेठ के तबले में चली आई और दूध देकर उसका कर्ज उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाएगी तब तक यही रहना होगा। चोर ने पूरी तरह बात सुन ली और वह बंधे भैंसों की ओर देखा तो वह समझ गया कि उधार चुकाना ही पड़ता है। इस जन्म हो या अगले जन्म उसे चुकाना ही होगा। वो उल्टे पांव सेठ के घर की भाग और कर्ज उसने लिया था उसे फटाफट मुनीम को लौटाकर रजिस्टर से अपना नाम कटवा लिया। अब हम सब भी इस दुनिया के अंदर इसलिए हैं कि कुछ लेने देने के हिसाब चुकाने हैं। बाबा जी कहते हैं कि अगर सबके लेन देन के हिसाब चुकाया जाए तो इस दुनिया का भी अंत हो जाए, चाहे दुख हो या सुख हो, हिसाब तो देने ही होंगे। सिमरन करो जी, दुख का बोझ कुछ कम हो जाएगा। सात संगत जी, यह साखी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद जी।